मुजफ्फरनगर में सांसद खेल स्पर्धा का समापन। सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों में मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के लिए मुजफ्फरनगर में एथलेटिक्स ट्रैक स्थापित कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान की मांग पर वह 8 करोड़ की लागत से मुजफ्फरनगर में एथलेटिक्स ट्रैक बनवाएंगे। साई के कोच भी जिले के युवा खिलाड़ियों को आकर कोचिंग देंगे। उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बेहतर तरीके से करियर बनाया जा सकता है। कहा कि खेलों में सम्मान भी है और भरपूर पैसा भी। उन्होंने फिटनेस पर जोर देते हुए कहा कि यदि आपको बड़ा खिलाड़ी भी नहीं बनना तो भी आप फिट तो रह ही सकते हैं, इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़िए। श्री राम कॉलेज में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा के समापन अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिले में खेलों को बढ़ावा देने का जो काम केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किया, उससे जनपद के युवा वर्ग को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांव व ब्लॉक के स्तरीय 700 खिलाड़ियों को उनके प्रतिभा के आधार पर श्री राम कॉलेज मैदान तक लाया गया। इस काम में डॉक्टर एससी कुलश्रेष्ठ की भूमिका भी श्रेष्ठ रही। उन्होंने मौजूद युवा वर्ग का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल या किसी भी क्षेत्र में किया गया परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए सही समय का चुनाव जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आह्वान किया कि अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए फिटनेस इंडिया कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने नारा दिया कि फिटनेस का जोश आधा घंटा रोज। उन्होंने जनपद में आयोजित खेल इस प्रधाव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बार जिले के 15,000 युवाओं ने खेलों में भाग लिया, लेकिन इसी तरह मेहनत हुई तो अगले खेल स्पर्धा में 50,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहेंगे कि आने वाले समय में देश में स्कूल व कॉलेज में ऐसे टूर्नामेंट शुरू कराएं जिनमें खिलाड़ियों को बचपन से ही खेलों में प्रतिभाग करने का मौका मिले। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को स्कूल कॉलेज से लेकर सांसद खेल स्पर्धा तक में टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। पुरस्कार भी मिलेंगे, पीठ भी थपथपाई जाएगी, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और भविष्य में देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे तो करोड़ों रुपये से केंद्र व राज्य सरकारें भी सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि देश को मोदी के रूप में पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन भी करता है और जब वे मेडल जीत लाते हैं तो घर पर बुलाकर सम्मानित भी करता है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सांसद भोलानाथ सिंह, विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, डॉक्टर एससी कुलश्रेष्ठ शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री श्री राम कॉलेज पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सांसद खेल स्पर्धा ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयास है जहां पर ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को एक शानदार इवेंट के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। और ये जो खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं, इनको एक स्टेट लेवल पर कैंप का आयोजन जब किया जाएगा तो उनमें भाग लेने का मौका भी मिलेगा। इन्हीं में से बहुत सारे खिलाड़ी भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपने लिए खेलेंगे और मेडल भी जीत कर लाएंगे। जब कंपटीशन ज़्यादा होते, इवेंट ज़्यादा होते हैं तो उनमें से प्रतिभाओं को ढूंढने का भी और उसके बाद निखारने का अवसर मिलता है। अगर देश का हर सांसद, हर विधायक इस दिशा में काम करना शुरू करें तो हमारे देश भर में एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा, खेलों की सुविधाएं बनेगी, इवेंट्स, कंपटीशंस होंगे। और संजीव बालियान जी ने न केवल टूर्नामेंट करवाया है बल्कि ऐतिहासिक टूर्नामेंट करवाया है। हजारों लोगों की भीड़ एक जिला स्तर के कार्यक्रम पे आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई इसके लिए देना चाहता हूँ। और जो यहाँ देखकर लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा, इस बार अगर 15,000 के लगभग खिलाड़ियों ने भाग लिया है तो अगली बार ये 50,000 से ज़्यादा होने की उम्मीद होगी। उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश से अब की बार भी ओलंपिक में 8 में से 6 खिलाड़ी थे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो खेलों को बढ़ाने की भावना है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे लगता है खिलाड़ी आने वाले समय में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधाएं चाहिए। संजीव बालियान जी ने यहाँ पर एथलेटिक ट्रैक की मांग की और मैंने अपनी ओर से अपने बड़े भाई संजीव बालियान जी के लिए, इनके क्षेत्र मुजफ्फरनगर के लिए एथलेटिक ट्रैक जो लगभग
7.5-8 करोड़ रुपए की लागत उसके ऊपर आएगी, उसकी मंजूरी दी है, घोषणा की है। मुजफ्फरनगर के इवेंट को देखकर कैसा लगा मंत्री जी? बता दो भैया। दिल जीतने वाला इवेंट है। मैं पूर्व में खिलाड़ी रहा हूँ, मैं जानता हूँ जब अखबारों के पन्ने पर फोटो छपती है तो खिलाड़ी का मनोबल कैसे बढ़ता है। जब भीड़ देखने आती है, ताली बजाती है, पीठ थपथपाती है तो कैसे मनोबल बढ़ता है। और यहाँ तो थोड़ी बहुत भीड़ नहीं, हज़ारों की तादाद में युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने आए हैं। ये दिखाता है संजीव बाल्यान जी को यहाँ के युवा कितना प्रेम करते हैं और इनके प्रयासों को किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, युवा मोर्चा के जुझारू प्रदेशाध्यक्ष भाई प्रियांशु द्विवेदी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बुलाना के आदरणीय उमेश मलिक जी, पर जितने भी हमारे युवा साथी विद्यार्थी सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप तपती धूप में भी पुष्प वर्षा करके आदरणीय बाल्यान जी का, सभी विधायकों का और हमारा स्वागत जिस गर्मजोशी से आपने किया है, मैं यही कहूंगा कि सारा जीवन जो आपका प्यार मिला है उसको समेटकर अपने पास भी रखूंगा और इन स्मृतियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय संजीव बाल्यान जी का, जिन्होंने मुझे दिल्ली में जब मिले तो कहा कि मैं 15 दिन वहीं पर रहने वाला। मुझे लगा केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं, आयोजन रहते कैसे 15 दिन रह सकते हैं, लेकिन आज यहां पर आपको उपस्थित देखकर यही कह सकता हूं कि पूरे देश में जब उल्लेख आएगा कि सबसे शानदार सांसद खेल स्पर्धा कहां पर हुई तो मुजफ्फरनगर का नाम वहां पर आएगा मेरे भाइयों। और ये केवल सांसद जी के करने से नहीं होता, जब जनता की भागीदारी होती है, खिलाड़ी खेलते हैं, जनता उनका मनोरंजन के साथ साथ उनका मनोबल बढ़ाने भी जनता यहां पर आती है, तो इससे पता चलता है कि अब ये कार्यक्रम केवल सांसद जी का नहीं, मुजफ्फरनगर के जन जन का हो गया है। हर साल होगा, अगले साल इससे बड़ा भी आयोजन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? सांसदों के साथ जब विधायक भी गए अपनी बात सुनकर आएंगे। ओ पटाखों वाले मेरे भाई, थोड़ी देर रुक जा मेरे भाई। मैं कुछ दिन पहले माननीय योगी जी के साथ मेरठ आया था। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के थे या देश के किसी कोने के थे, देश में किसी एक राज्य ने सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाकर उनको करोड़ों रुपए, 31 करोड़ रुपया उनको पुरस्कार के रूप में देने का काम किया, तो योगी आदित्यनाथ जी और संजीव बाल्यान जी ने वो करने का काम किया है मेरे भाई और बहन। होगी उत्तर प्रदेश के जिन 8 खिलाड़ियों का नाम आया, उन 8 में से 6 खिलाड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे। ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान है मेरे भाइयों का। और अगर मुजफ्फरनगर में इस आयोजन में 30 ऐसे पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी आए जिन्होंने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में आपका नाम और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करने का काम किया है, तो मैं कह सकता हूं भाई संजीव बाल्यान जी, आपने पूर्व के खिलाड़ियों को बुलाकर ये दिखा दिया है कि आज के खिलाड़ियों को भी उनसे प्रेरणा मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय के अगर मेडल विजेता होंगे तो सांसद खेल स्पर्धा में जिन्होंने भाग लिया है उनमें से ही खिलाड़ी आगे आएंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और दिलाना चाहता हूं कि ये जो आपकी टीमों के यहाँ पर फाइनलिस्ट हैं, इनका
प्रदेश स्तर पर कैंप लगाकर इनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त हमारी ओर से होगी। इनको ट्रेनिंग देने का काम भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैं आपकी ओर से सूची का इंतजार करूंगा, चाहे लखनऊ में हो या मुजफ्फरनगर में, जहां पर भी आप कहेंगे कैंप लगाएंगे। और मैं साई के जो राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनको भी यहां पर भेजकर आपके खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम करवाऊंगा। मेरे भाइयों, इन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता है। हम केवल एक प्रियंका पवार तक नहीं रुकेंगे, ऐसी और बेटियां आगे आए, मेडल जीत कर लाएं। आपको एथलेटिक ट्रैक जो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का उसके ऊपर खर्चा आता है, मेरे भाई संजीव बालियान के लिए हम 7-8 करोड़ पर भी नहीं रुकेंगे। यहाँ पर आपको एथलेटिक ट्रैक बनाकर हम देंगे। मेरे भाइयों, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? जिसको लगता है संजीव बालियान जी ने ठीक मांग की है और मैंने मोदी जी और योगी जी की ओर से आपको एथलेटिक ट्रैक दिया है, तो संजीव बालियान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये इधर से बड़ा शोर सुनाई दिया, इधर वाले टोपी वाले नजर नहीं आए जो बैठे हुए हैं। मेरे लेफ्ट साइड वाले मेरे भाइयों, जरा खड़े होकर ताली बजाओ संजीव बालियान जी के लिए। और जिनको लगता है एथलेटिक ट्रैक ठीक दे दिया है, ताली के साथ साथ एक बार सीटी भी संजीव बालियान जी के बजा दीजिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो आयोजन इस तरह में मजा आता है, आप विश्वास मानिए जितने खिलाड़ी उसके अंदर होंगे, फाइनल का इंतजार कर रहे होंगे, वो नेशनल भी खेले होंगे, तब भी ऐसा क्राउड नहीं आया होगा जैसा भाई संजीव बालियान जी ने यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरे भाई। और मैं तो कहता हूं ब्लॉक लेवल से आपने निकालकर संसदीय क्षेत्र पर 700 खिलाड़ियों को यहां पर बुलाने का जो काम किया है, आदरणीय डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी ने भी श्रेष्ठ काम आपके साथ करने का ये काम कर दिया है मेरे भाइयों। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कार्यक्रम की फिट इंडिया कार्यक्रम की, और इस फिट इंडिया मूवमेंट में हमने कहा है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। यहां से किसी बहन की आवाज आई थी अभी, आधा घंटा रोज किसी ने कहा था, वो खड़ी है देखो। फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये रोज आधा घंटा आपको व्यायाम करना है ताकि आप फिट रहें। मैं उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसदों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप मानते हैं कि हम सबको खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, मोदी सरकार को, योगी सरकार को खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, तो मेरे साथ नारा लगाइए, बोले भारत माता की। 60% लोगों को लगता है मोदी योगी को बढ़ावा देना चाहिए। अगर लगता है सबको ही कि खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने, कंपटीशन भी हो, खिलाड़ियों को रोजगार भी मिले और करोड़ों रुपए के उपहार भी के रूप में मिले, तो बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।